आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रिलैटरल 8th स्टैंडर्ड CBSE कारपेंटर प्रॉब्लम। दो स्ट्रिप लेने के, देखो ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, और उसको किधर रखने का, ऐसा टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल। देखो कारपेंटर ने दो स्ट्रिप्स लिए, उस चारों कोने थ्रेड से जोड़ने के हैं। एक स्ट्रिप उसने 8 सेंटीमीटर की ली है, तो दूसरी स्ट्रिप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो उसको क्वेश्चन पड़ा है। और दूसरा क्वेश्चन पड़ गया है, व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स, यानी ये दो डायगोनल्स किधर धक्का देंगे टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, से दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। वी डिड्यूस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। दिस कैन बी डिड्यूस यूजिंग अ कॉन्ग्रुएंस एज फॉलोज। सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ABC ये दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूफ करनी है। सो AB इज इक्वल टू DC। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 90 डिग्री के है, दैट इज BAD इज इक्वल टू CDA, दिस इज 90 डिग्री, एंड AD दिस ट्रायंगल में AD साइड एंड दिस ट्रायंगल में AD साइड कॉमन है, देयरफॉर AD is a common in both triangle. So these two triangles are congruent. And triangle ADC is congruent to triangle DAB. Which test? SAS test, that is side angle side test. Side angle side test. Therefore AC is equal to BD. A both side congruent है, since they are corresponding part of a congruent triangle. A congruent triangle की corresponding part है. Second deduction, what is the point of intersection of two diagonals? This can also found using congruence, since we need to know the relation between OA, OC, OB and OD. देखो OA, OC, OB एंड OD, इसमें का रिलेशन हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पे चारों डायग्राम दिए हैं। फर्स्ट डायग्राम, द ब्लू एंगल आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये ब्लू एंगल्स आर इक्वल है क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। इन दिस ट्रायंगल, इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस, कंसिडर एंगल A एंड एंगल B, आर दे इक्वल? एंगल A is 1 and angle D is 2, यह इधर कंसिडर किया है। अब इज दिस इन दिस फिगर, देखो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, which means angle 3 plus angle 1 is equal to 90 degree. In BCD angle 3 plus angle 2 प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है। देयरफॉर इधर दिया है एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 90 इधर गया, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू, ये 90 इधर गया तो 180 माइनस 90, ये कितना आया 90 डिग्री। सो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इन दोनों में ये साइड इक्वल है 90 90, तो हम ये साइड भी इक्वल लिखेंगे, दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2। इन दोनों साइड में एंगल 3 गया तो क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमने इधर प्रूफ किया ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस ट्रायंगल का ए एंगल और दिस ट्रायंगल का ए एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। विच टेस्ट? AAS टेस्ट, एंगल साइड, एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। OA is equal to OC, दिस ट्रायंगल की ये साइड एंड दिस ट्रायंगल की ए साइड इक्वल,
and OB is equal to OC. This triangle की A side and this triangle की A sides are equal and they are congruent. Next page पे देखो. This show that the diagonals of rectangle always intersect at their midpoint. Therefore, we get a rectangle of diagonal must be drawn so that they are equal and intersect at their midpoint. The diagonal bisect each other. Bisecting a quantity means dividing into two equal part. ओके, अब हम इधर दिया है, इसी तरह से हम ए एंगल और ए एंगल कॉन्ग्रुएंट है प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड डिडक्शन 3. What are the angle between the diagonal? Let us check what quadrilateral we get if we draw the two diagonals such that their length are equal. They bisect each other and have a arbitrary angle, say 60. Arbitrary angle is a 60 between them as shown in a figure to the right. Can you find all the remaining angles? We find all the remaining angles. How we can find remaining angles between the diagonal. Use this angle is opposite to this angle, so it is a 60 degree. Then ये 120 कैसे आया? तो हम देखो ए एंगल 120 कैसे आया. ये स्ट्रेट लाइन है और ये बोथ एंगल आर इन लीनियर पेयर. सो angle, this angle plus this angle, suppose this angle is x, so angle 60 plus x which is equal to 180. लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं उनके एडिशन 180 होती है. therefore angle 60 plus angle x is equal to 180. so angle x is equal to 180. ये 60 इधर गया माइनस हो गया, माइनस 60, तो एंगल x इज इक्वल टू 120. सो दिस एंगल ए एंगल आया 120. तो इसके अपोजिट ए एंगल है तो ये भी 120 आ गया. तो हम इसी तरह से ए और ए एंगल निकाल सकते हैं क्या? तो निकाल सकते हैं. सपोज दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज ए. तो ट्रायंगल के तीनों एंगल के एडिशन 180 होती है. इसी प्रॉपर्टी के बेस पेज नंबर 94 पे फिगर इट आउट दिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो. धन्यवाद. जय हिंद दोस्तों.